सभी साथी शिक्षकगण एवं अन्य कार्मिक और प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। 15 नवंबर 1875 को उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी और आज के झारखंड में आदिवासी इलाकों में एक बालक का जन्म होता है। जब उस बालक की उम्र लगभग 10 वर्ष होती है, 1885 का समय, वही बालक जंगलों में विभिन्न समुदायों के बीच हाथ में एक तारा लिए और कमर में बांसुरी बांधे इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। लोगों को प्रेम और सौहार्द का संदेश देता है। लोग उसकी बातों से भावानुभूति प्राप्त करते हैं और काफी कुछ सीखते हैं। 10 वर्ष और बीते, वक्त 1885 का होता है। यही बालक अब 20 वर्ष का हो चुका होता है। जहां उसके हाथ में एक तारा होता है, वही हाथ धनुष बाण लिए दिक्कुओं का सामना कर रहे होते हैं। दिक्कु अर्थात उस वक्त के ब्रिटिशर्स, औपनिवेशिक शासक। हाथ में बांसुरी से लेकर हाथ में धनुष आधारण तक का ये सफर बड़े कड़वे अनुभवों से गुजरा था। 1875 में जन्म लिया। उसके बाद बिरसा मुंडा जी ने, ये बालक, किसी बालक का नाम बिरसा मुंडा था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इन्होंने मिशनरी स्कूल में एडमिशन लिया। जब उन्होंने देखा कि मिशनरी विद्यालयों में तभी एडमिशन लिया जा सकता है जब अपना धर्म बदला जा सकता है, तो इनको क्रिश्चियन धर्म स्वीकार करा दिया गया और इनका नाम बिरसा डेविड रख दिया गया। जब उस मिशनरी स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की तो इनको लगा कि जब हमारा धर्म नहीं, हमारी संस्कृति नहीं, हमारा कल्चर नहीं, तो हमारी क्या पहचान है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। इन्होंने मिशनरी स्कूल को छोड़ दिया और फिर एक गुरु के शरण में गए और वहां इन्होंने वैष्णव धर्म की शिक्षा ली। वैष्णव धर्म के प्रभाव में आए और फिर इन्होंने जो औपनिवेशिक सरकार का अभियान चल रहा था, इन्होंने उसका विरोध किया कि अपने धर्म की रक्षा करें और अपने धर्म के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए जीवन बिताएं, अपनी संस्कृति को न छोड़ें। 20 वर्ष की आयु में इन्होंने एक नया धर्म शुरू किया जिसको विरसायत कहा गया। आप सोच सकते हैं कि 20 वर्ष का बालक एक नया धर्म शुरू कर देता है जिसको हजारों लाखों की संख्या में लोग स्वीकार करते हैं। जब इन्होंने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किए, उस वक्त ये कहा गया कि जब इनकी हुंकार से वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य कांप गया था। वक्त 1899 का होता है। जेल से रिहा होकर बिरसा मुंडा जी आते हैं और आदिवासी समुदाय को संबोधित कर रहे होते हैं। अंग्रेज सरकार के द्वारा घेर कर गोलियां चलवा दी जाती हैं जिसमें 400 से अधिक लोग मारे जाते हैं। 1 वर्ष बाद, लगभग 1900 का वर्ष था, जनवरी का महीना था, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, रांची जेल में भेज दिया जाता है। वहां रहस्यमयी हालात में इनकी मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है कि इनकी मृत्यु हैजे के कारण हुई थी, लेकिन इनको इतिहासकारों ने जब विश्लेषण किया तो पता चला कि पानी के साथ इनको स्लो पॉइजन दिया गया था, जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे ही बिरसा मुंडा, और हर वर्ष 15 नवंबर को इनके जन्म दिवस पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक हमारे विद्यालय में भी इसका आयोजन चल रहा है जनजातीय पखवाड़ा के रूप में। तो इनके बलिदान को हम सभी हमेशा स्मरण रखें और प्रयास करें कि हमारे अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास हो, क्योंकि बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई और 25 वर्ष की आयु में इतना कुछ कर दिया जिसको इतिहास हजारों साल तक विस्मृत नहीं कर पाएगा। तो हमारे अंदर नेतृत्व की क्षमताओं का विकास हो, हम अपने आसपास के वातावरण को ऑब्जर्व करें, देखें, जहाँ कहीं सुधार
महासुधार की मानसिकता रखें और इन्हीं शब्दों के साथ